Hi guys, this is Bulkis. Welcome to my show. जिसको आपको पता है नाम क्या है, मैं बार-बार नहीं बोलूंगा, आपने देख लिया है. तो आज अगेन लेट मी कंटिन्यू. तो आज जो मेरे साथ जो पर्सनालिटी है, इस बार एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ मैं आया हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है. मतलब मैं तारीफ अगर करूँ तो स्टार्ट करता हूँ कि पहले तो वो टेक टॉकर है, यू नो, बहुत ही अमेजिंग टेक टॉकर है. एंड मैं जब उनका वो टेक टॉक वीडियो मैंने देखा, आई वाज लाइक वाओ. मतलब अगर मैं गलती से किसी ने टेक टॉक पे बुलाया तो मैं ऐसे ही दूंगा. मतलब आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी जो सामने जो मेरी पब्लिक सुन रही होगी ना, मैं उनको खड़ा कर दूंगा. बट गाइस, पता नहीं पैंडेमिक हो गया, वो टेक टॉक वाले दिन कहाँ चले गए. अब तो छोड़ो, देखी जाएगी जब बुलाएंगे. बट कंटिन्यू विद तारीफ ऑफ प्रतीक. एंड अभी मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा. तो प्रतीक अभी टेक टॉकर हैं. उनकी एक कंपनी भी है, रैप माई सिटी. उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज उसमें उन्होंने बहुत नेशनल लेवल पे बहुत तगड़ा काम किया है. एज वेल एज आई होप इन फ्यूचर ऑल्सो, मे बी इन अनदर 1 or 2 year शायद वो इंटरनेशनली भी काम करना शुरू कर दें. सो मतलब ये लड़का इतना कुछ कर रहा है, तो अब तो चलिए उनसे ही पूछते हैं डायरेक्टली कि वो और क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है और क्या उनके एक्सपीरियंस रहे, एवरीथिंग. ठीक है. ओके, सो हाय प्रतीक, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? हाय पुलकित, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. अभी एकदम थोड़ा बढ़िया चल रहा है. कोरोना की सेकंड वेव थोड़ी कम हो गई है, तो फीलिंग अ लिटिल सेफर. ऑल्सो 1 dose डाउन, सो फीलिंग अ लिटिल सेफर. So yes, yeah. I mean, every day there is something or the other coming about the efficacy, but feeling safer and good to be on your show. And looking forward to sharing my experiences with the audience. For sure, they would love to hear you. And I hope जो ये अगला आधा घंटा है, मैं उनको बहुत ही प्रोडक्टिव बातें सुनाने को दूं और उनको थोड़ा सा अपनी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिव फील कराऊं. बिकॉज नेगेटिव टाइम है, तो पॉजिटिविटी तो चाहिए ना. So let's continue. Okay, Pradeep. Like it was a very bad phase for past 1 or 2 months or maybe 3 months, I guess. 3 months बहुत बुरा phase था. Like मैं पूछना चाहूँगा कि यार, how was your lockdown and कैसा कैसा? So Pulkit, lockdown, I know it has hit public heart, क्योंकि किसी को बहुत कम लोगों को ऐसे घर में बंद रह के रहने की आदत होती है. लेकिन I think leading this life on a wheelchair from the last 7 years, I was very used to it. तो actually मैंने उसको productively use किया, apart from taking all कोरोना के खिलाफ जो भी मेजर लेने थे वो लेते हुए. But I think जहाँ तक काम की बात है, काम की बात है, तो हैव बीन वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज स्टेइंग इनसाइड होम एंड नॉट बीइंग एबल टू गो आउट, वो एंजाइटी मुझे इतना हिट नहीं किया जितना कि आम जनता को किया है. एंड आई यूज इट प्रोडक्टिवली, क्योंकि बहुत लोगों का टाइम अब ऑनलाइन ही बीता है पिछले 1.5 साल में. एंड वी हैव सीन इंक्रीज एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑन ऑल ऑनलाइन एक्टिविटी. सो आई यूज्ड इट, जो करने के लिए जो हम काम करते हैं एक्सेसिबिलिटी का, उसमें भी आई यूज्ड इट टू प्रमोट कि किस तरीके से ये जो इतनी भारी जनता है, ऑलमोस्ट 80 to 100 मिलियन पीपल ऑफ PWDs इन इंडिया, किस तरीके से और पॉजिटिवली हम उन लोगों को जो ये जिंदगी भर का लॉकडाउन जो वो सह रहे हैं, उनको किस तरीके से उसको ब्रेक करें, वो चेन उनको किस तरीके से अनलॉक करें, और किस तरीके से दे कैन लीड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो उसी डायरेक्शन में हमारा काम रहा है लास्ट 1.5 years में. एंड काफी कंस्ट्रक्टिव एंड काफी पॉजिटिव तरीके से हम पहुंचा सकें वो काम बाहर दुनिया में, क्योंकि बिकॉज दिस टाइम पीपल कुड रिलेट ऑफ व्हाट स्टेइंग इनडोर्स एंड नॉट बीइंग एबल टू गो आउट मीन्स. And I think so yeah, we have used it to the best of our ability, and hopefully we'll continue to make a difference and to keep on unlocking this huge population and keep on trying and for them to come out. Right. So that means आपका लॉकडाउन ठीक ठाक गया, प्रोडक्टिव था. That's I guess. बिकॉज हमारा तो यार बहुत ही बुरा हाल था. बिकॉज आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड बिलीव मी, बहुत बुरा था. मतलब लॉकडाउन इतना इफेक्ट नहीं करा, बट लॉकडाउन के साथ जो इस बार जो नेगेटिविटी आई है ना, वो ज्यादा इफेक्ट करी. अपार्ट लॉकडाउन इतना ज्यादा फील नहीं होता, बट हाँ वो नेगेटिविटी बहुत फील करी, बहुत ज्यादा. आई होप थर्ड वेव ना आए, एंड लेट्स होप, लेट्स प्रे कि जो हो गया वो हो गया. एंड
उसे सीख लीजिए. Okay. So again, I'm asking you another question, but I hope वो थोड़ा पर्सनल है and वो आपको शायद आई होप आपको बुरा ना लगे, एंड जो मेरी लिसनर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भी काफ़ी चीज़ आपकी इस बात से जो आप बताएंगे उससे सीखने को मिले. आई होप उनको भी पसंद आए. मानना मत मुझे प्लीज़, मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. तो प्रतीक, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यार ऐसा क्या हुआ था? व्हाई यू थॉट ऑफ टू start a company called Ramp My City, and you are a PWD and being a wheelchair guy, how it changed your perspective? मतलब ऐसा क्या change आया आपकी life में, and why you thought like मेरे को Ramp My City शुरू करनी है, या मेरे को अपना कुछ different करना है, कुछ why? I think जो इस क्वेश्चन का आंसर है ये सब वाई के पीछे है, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू एंड टेक यू डाउन मेमोरी लेन. The story begins in 2014, 7 years back, when I was an able-bodied human being, living a life of my dream life of my 20s, professionally doing very well, financially well off, having a great family, traveling all over the world, and being a social animal, and was in love and about to get married. And yes, it was the life that every guy in his 20s would wish for. And then on 30th May 2014, I was in this under construction building because I was a granite supplier, and there we used to give materials. So I was going down the steps, and because there are no railings in an under construction building, I slipped and fell 2 floors down. And because of that, I had a spinal cord injury. So I was introduced to my new life with this spinal cord injury, where I lost all movement below my waist. I was completely paralyzed below my waist, and I had a lot of other bodily issues because of a nervous system damage. With this, not only health issues became a part of my life, but it was also that I realized that now I have to use a wheelchair in a country which has accessibility issues, where people with disabilities are only seen as a patient, where friends no longer talk to you, and people only have pity or sympathy for you. And basically getting rejected became a way of my living, and it hit me quite hard, because just 24 hours back I was totally living a very different life, and 24 hours later it was all of this that was there. And it was against a body that had no medical, the health which had no medical solutions. And a lot of people actually used to, I remember, hope that death is better than going through all of this. But I think I decided only one thing for me, that I am going to fight all of it, and I'm going to change all of it, because I think I envisioned only one life for myself, and that is fantastic. And hence it started the building of a fantastic life. It needed a lot of hard work, which lot of mental health issues and a lot of other issues that I had to face. But I think the topic that I want to talk about, and why did I start Ramp My City, is because apart from all the issues, the one major issue that anybody who uses a wheelchair faces is a social isolation. That because of the inaccessibility problem in India, most of the public places are not of usage. You cannot go there. I remember 3 years down the line of my injury, when I wanted to become a part of my community again, wanting to go meet my friends again, टिंडर पे अकाउंट खोल लिया था और जाके मिलना था, लड़कियों से जाके मिलना था. तो मैंने देखा कि यार कहीं जा ही नहीं सकते बाहर, एंड सिर्फ 5 स्टार में जा सकते हैं. तो मेरे को लगा है 5 स्टार जितने तो अपनी जेब में है नहीं इतने पैसे कि हमेशा 5 स्टार में जाओ. तो आई वांटेड टू गो टू अ नियर बाय रेस्टोरेंट. मैंने कहा पूरी दुनिया, पहले भी तो ऐसे ही करते थे, किसी को कुछ हुआ तो बगल वाले रेस्टोरेंट में जाके 2 ड्रिंक मार ली, खाना खा के आ गए, इसी तरीके से ये था. लेकिन मैंने कहा बिकॉज आई एम यूजिंग अ व्हील चेयर, मैं वो नहीं कर सकता हूँ. एंड दैट काइंड ऑफ डिड नॉट सिट वेरी प्रॉपर्ली इन माई हेड. मैंने कहा हाउ कैन somebody else's want of going to a place greater or superior than mine want, मतलब सबकी बराबर ही तो है, मुझे जाना है उनको भी जाना है. सो हाउ डू आई गो अबाउट इट? तो मैंने आई फाउंड आउट कि भैया रेस्टोरेंट्स वगैरह ही नहीं, यहाँ पे तो इंडिया में हर जगह ही है. आप जिस घर में रहते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं, जिस जगह पढ़ते हैं,
जिस एयरपोर्ट पे जाते हैं, जिस होटल में रहते हैं, जिस बैंक में जाते हैं, हर जगह इनएक्सेसिबिलिटी है। एंड इंडिया में काफी लोग इससे a lot of people are suffering because of that. So and I went to the laws कि laws क्या कहते हैं, तो लॉज में भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है एंड हार्मोनाइज गाइडलाइंस, पहले नेशनल बिल्डिंग कोड वगैरह फलाना ढिमका सब था, लेकिन कुछ भी पुलकित ऐसा नहीं था जिससे कि मैं अगले दिन रेस्टोरेंट जा सकूं, राइट? मेरे को खाना खाने जाना था, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे होप दे सके that I could go to a nearby place. तो बेसिकली कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, सारे लॉज तो सब हैं, बट आई डोंट थिंक सो कुछ इम्प्लीमेंट, कुछ ऑन द ग्राउंड कुछ हो रखा है। एब्सोल्युटली कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे मतलब जो मुझे होप दे सके कि जल्दी आई कुड डू थिंग्स व्हिच एनीबॉडी एल्स इज डूइंग। एंड आई थिंक सारी लड़ाइयाँ कोर्ट्स में ही है, सारी लड़ाइयाँ पेटिशंस में ही है, सारी लड़ाइयाँ एनजीओ में ही चल रही हैं, पर कुछ ग्राउंड पे नहीं है। तो उस सोच में आई थिंक एक बदलाव लाने की जरूरत थी, उस सोच को बदलने की जरूरत थी, और उसी के लिए मैंने शुरू किया बीइंग अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट द प्रॉब्लम। आई स्टार्टेड रैम्प माय सिटी इन 2018 and yes, the rest is history since then. क्या बात है मतलब लाइक अगर मैं कहता हूँ, मैं थोड़ा पॉजिटिव सोचूंगा, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट ना हुआ था तो मेरे से ना मिल पाता, yes, है ना? कुछ ना कुछ तो कनेक्ट करता है कि आपको कुछ लिखा होता है कि यू नो सर्टेन पीपल आपकी लाइफ में आएंगे, और ऐसा ही होता है। मतलब अदरवाइज यू आर लिविंग योर लाइफ लाइक नॉर्मल पर्सन, जिसकी गर्लफ्रेंड है, जिसकी अबाउट टू गेट मैरिड, अबाउट टू हैव अ फैमिली, और जस्ट अ नॉर्मल गाय हु इज जस्ट लिविंग हिज लाइफ नॉर्मल। मतलब उसको कोई जरूरत नहीं है क्या यार किसी के फड्डे में क्यों पड़ना, रैंप नहीं है तो मैं क्या करूं, ठीक है? तो यू कन्वर्टेड योर थॉट बिकॉज तुम्हें फील हुआ। एक बहुत फेमस लाइन है, जिस तन लागे वो तन जाने, और कौन जाने पीर पर आई, राइट? सो तुम्हें वो चीज फील हुई तो तुमने वो थॉट इम्प्लीमेंट किया। बट ओरिजिनली हमारे इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है, जो they just dream, they just watch us on social media, यार कितना अच्छा काम कर रहा है, मैं भी करना चाहता हूँ, you know? And मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है कि they just on their beds and they just can't move, and उन्होंने अपनी जीने की इच्छा छोड़ दी है। तो मैं वो रिलेट कर सकता हूँ, I can relate with you कि that how you went through all this, because एक normal body से एक being on wheelchair guy is something very difficult, very difficult, because आपकी जो लाइफ होती है ना, वो 360 डिग्री हो जाती है, एक रोटेट मार जाती है बहुत बुरी तरह से, बिकॉज जो आप थे वो अब नहीं है। बट अगेन एक्चुअली पुलकित आई हैव यूज्ड इट टू माय एडवांटेज, क्योंकि एक्चुअली मैंने वही किया है जो एक एबल बॉडीड की तरह मैं कुछ एक गोल की तरफ करने की कोशिश करता। आई हैव नॉट ट्राई टू चेंज माई सेल्फ अ लॉट, बट ये था कि जब सब कुछ खो दिया, आई जस्ट ट्राई टू स्टिक टू माई स्ट्रेंथ जो पहले भी मेरे में थी, एंड हाउ डू आई यूज देम टू ड्राइव दिस विच कुड पोटेंशियली affect, and if we really work towards it, it can affect hundreds and thousands of lives. So वही मैंने चूज किया कि हाउ टू स्टिक टू योर स्ट्रेंथ्स व्हेन द वर्स्ट इज विद यू, किस तरीके से खुद पे भरोसा करके हम आगे जा सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला। एंड मैंने वैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि ऐसा क्या हुआ थॉट आपका, ये भी हो गया, एंड आपका ये भी क्वेश्चन आपका कवर हो गया कि क्या हुआ था आफ्टर बीइंग, ये भी पर्सपेक्टिव आ गया। ओके, एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा। You started on Ramp My City and it is doing wonderful job. अभी you are doing everything on शायद अभी आप पूरा बैंगलोर कवर कर रहे हो, almost a city to make it convert into a ramp. अभी आपके सामने और भी challenges आएंगे प्रतीक, that in future आप दूसरी cities में भी move करें। I thought आपने शायद शुरू भी कर दिया है, I guess, या नहीं?
पुलकित, तो रैंप माई सिटी का भी ऐसा है कि जस्ट टू टेल यू कि रैंप माई सिटी का क्या ग्रोथ रहा है पिछले 3 years में, हाउ वी आर वेरी क्विक लर्निंग स्टार्टअप. सो जब रैंप की जरूरत आई कि बगल के रेस्टोरेंट में जाना है, तो मैंने देखा कि एनजीओ भी काम कर रही है, तो हमने सोचा व्हाई नॉट डायरेक्टली अप्रोच द ओनर एंड स्टार्ट गेटिंग द रैंप. जब रैंप्स का अपील लेके गए रेस्टोरेंट ओनर्स के पास, so I figured out that they are in for it. I mean, they are ready to have a ramp. They don't know how to make a ramp. So the world is not a bad place. So हमने खुद ही ने फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया रैम्प्स का, आर्किटेक्ट को असाइन करके एंड ऑल दैट. तो काफी रेस्टोरेंट इसका पार्ट बन गए, एंड देन 40 restaurants in Bangalore became a part of Ramp My City in the first 1.5 years. And then it went across sectors to schools, colleges, residential societies, to workplaces, to school, to events, bowling and all. तो ये हम सब Ramp My City से कर रहे थे. तो जिस तरह ग्रोथ हो रही थी, then there were people who wanted us to take Ramp My City to other cities for other projects. But in that, what we figured out was that ramp is just the starting to a building. There are lot many things आप जानते हैं जो अंदर चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप वर्क प्लेस पे जाएं तो रैम्प से स्टार्टिंग में आप अंदर तो घुस गए, लेकिन उसके बाद ग्लास डोर होता है, आपका क्यूबिकल किस तरह से डिजाइन होता है, कि आप कैफेटेरिया तक जा पा रहे हो, बाथरूम की डिजाइन क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके कलीग का बिहेवियर क्या है आपकी तरफ. सो ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड एक्चुअली फॉर बिग प्रोजेक्ट्स. And similarly in hotel sector को ले लो, bed की height, bathrooms and entrance and all that. So different, and India में इतना जरूरत है, तो different verticals में अपनी अपनी demands हैं that I realized while running Ramp My City कि ramp से नहीं होगा, like I will need to do something more. Yeah. So then in 2019 and we started one more startup which is called IBTV, which is I Break the Barrier, which actually now provides end-to-end add-on solutions. So our appeal is that in our accessibility India में it is looked at as a big bang phenomena, कि कुछ तोड़-फोड़ होनी है, कुछ बिल्डिंग नीचे गिराएगा, कोई कोर्ट लेके जाएगा. एंड आई थिंक वही नस मैंने पकड़ ली कि नहीं, एक्चुअली अगर आप इसी एक्सेसिबिलिटी को सिंप्लीफाई कर दो, इनको बोलो कि नहीं मैं तोड़फोड़ नहीं करूंगा, मैं चीजें आके लगाऊंगा, जैसे कि बाथरूम में जाके ग्रैब बार लगा दिए, सीट लगा दी, रैंप लगा दिया, मेटालिक पोर्टेबल रैंप लगा दिया, बेड की हाइट ठीक कर दी, क्यूबिकल ठीक कर दिया जाके, लोगों को ट्रेनिंग दे दी. तो इन एड ऑन सॉल्यूशंस पे लोग सडनली बिकम वेरी ओपन टू हैव यू एंड टू हैव दैट एक्सेसिबिलिटी फीचर्स इनसाइड देयर बिल्डिंग्स. So we have changed the approach of accessibility from big bang changes to simple, cost-effective solutions. So that we are doing through IBTV, and that now we are yes, Bangalore में based हैं, क्योंकि startup है, धीरे-धीरे grow कर रहे हैं, but slowly but steadily across India हमें वो coverage मिल रहा है अब, and hopefully this is the idea. क्योंकि laws के साथ जाएंगे पुलकित, तो हमारी generation तो नहीं देख पाएगी accessibility. ना. अगर इस अप्रोच से चल जाएं तो there is a hope that people are liking our idea, and there's a hope that we will be able to implement a lot more things on field and get people outside their homes to actually contribute to the social economic life of India. So that's the vision. बस मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, इतना सुनने का प्लीज दिल्ली आओ, यहाँ बहुत जरूरत है तुम्हारी. बहुत जरूरत है यहाँ पे दिल्ली में तुम्हारी, बिकॉज बहुत रिक्वायरमेंट है एक्सेसिबिलिटी, बहुत ज्यादा. ठीक है, बहुत चीज़ें एक्सेसिबल हैं दिल्ली की, मैं ये नहीं कहता एक्सेसिबल नहीं है, बट आई थिंक यहाँ पे जितने भी बार्स ओनर्स हैं, जो क्लबिंग हाउसेस हैं, और जो ठीक है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर एक्सेसिबल, एंड यू नो दे आर एक्सेसिबल एवरीथिंग. बट अगेन मेरे को यही है कि आप आओ दिल्ली में, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आके आप ने प्लीज जितना हो सके एक्सेसिबल करो. Delhi is our next target only, Pulkit, because central government तो वही है और आप गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है, तो जरूरी है हमें दिल्ली में काम करना to take it actually across the nation. Delhi is a very important city for us and the next city we are looking to come to. Okay, so I just invite you to Delhi. मैं चाहता हूँ तुम दिल्ली आओ, और यहाँ पे बहुत सारा काम है भाई, बहुत काम है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के नाम पे अपर ग्राउंड फ्लोर है. ठीक है, अपर ग्राउंड फ्लोर है, बट जब जाओ ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, जब जाओ ऑलरेडी 5-6 सीढ़ियां सामने दिख जाती हैं, बस फिर हो गया काम. या ठीक है.
So I just want you to come and just help it, please. We need help. यार बहुत हेल्प की जरूरत है. Maybe in another शायद pandemic थोड़ा सा और कम हो जाए, तो I would love to see दिल्ली में आपको. दिल्ली हमारा नेक्स्ट टारगेट है. And I will be your for sure. दिल्ली में मैं आपके लिए प्रमोट आपको जरूर करूंगा for sure. ये प्रतीक आ गया. Thank you पुलकित. Okay, so मेरा अगला क्वेश्चन है, जो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे. Being as आप वैसे मैं आपको कहूंगा, कहना ही चाहिए, you are a social media influencer also, okay, because I saw your post on Facebook and you do post lots of your modeling pictures and modeling की pics मैंने आपकी देखी, जो आपको शायद 2 महीने पहले शायद आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने शायद कवर भी किया था, when you were looking damn handsome in tuxedo, I guess. वो टक्स था शायद, वो टक्स था वो कैलेंडर यूथ आइकॉन कैलेंडर की पिक्चर. तो इट्स ओके, यू आर इन्फ्लुएंसर, हो गए हम इन्फ्लुएंस, हमको भी चाहिए वैसा टक्सीडो. So it's like you are so you are now social media influencer. How you saw change in society, like क्या देखा, मतलब how you able to change that mindset, being an influencer. Actually पुलकित I have never worked and thought myself as social media influencer. Actually बात ये है कि जिस तरीके से बस मैं जानता हूँ, समझ गया हूँ कि कोरोना में, लॉकडाउन में पढ़ाई की, जिस तरीके से it is how you grab people's attention. So वो just the content that we put out and the way it is put out, it is we have to agree disability sector जिस तरीके से content put करता है and Rampant City या मैं जिस तरीके से करता हूँ, काफी थोड़ा सा उसमें हमें difference है. So the point is we are not doing anything for influencing, but people are getting influenced and impacted by the kind of work we are doing and the kind of post we are putting out. So तो हमारा इंटेंशन नहीं रहा है कि हम इन्फ्लुएंसर बने, पर हमारी जो कंटेंट रहा है, बिकॉज इट इज कमिंग आउट इन अ पॉजिटिव वे, so it is appealing to people a lot more, and it is they seem to give attention to the cause of accessibility. So I think वही हमारी approach रही है, and yes, and if people are getting influenced by it, that is all what we want, because we want to we want good attention, and we want attention which we could use to get more places accessible, and that's what all I've been doing. Yeah, that's why I'm calling you from now onward the tuxedo guy. Thanks. Okay. अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं. Okay. So Prateek, in the end, I would like to ask my last question to you. Do you have any message, a piece of advice or something like that to your audience who just listening to you right now, who is viewing you? Anything you want to say to society from this platform, my topic Let's Chapri platform? I think the only thing I want to say is that 10% of our lives is what happens to us, like an accident happened to me. But I think 90% is what we do about it. So I think तकदीर के भरोसे मत बैठिए, तकदीर आपके भरोसे बैठी है. So I want the audience to never give up. एक सोहनलाल द्विवेदी की एक पोएम है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ पंक्तियां, कुछ लाइंस बोलना चाहूंगा. मैं इरशाद बोलूं या क्या बोलूं? नहीं. कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर के चढ़ना, चढ़ के गिरना ना अखरता है. मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. So that's my message to people, that irrespective of how hard life gets, and life does get hard, nobody said it's going to be easy, but never give up, keep trying. There are destinies awaiting you, and just keep going on your path. तालियां! कोई है भी नहीं मेरे आसपास, तालियां बजा दो. Clapping.
And big thank you to you for coming and sharing your experience, your motive, you know. Thank you so much इतना कुछ शेयर करने के लिए. And all the best to you for your, you know, thought and for your life. And इतना कुछ कर रहे हो तुम. And believe me, maybe next 1 or 2 years, I really want to see you on somewhere, you know, जहाँ से कहते ना, मैंने अभी एक 2 या 3 पॉडकास्ट पहले एक लाइन बोली थी, रणबीर कपूर की लाइन है, प्लीज आई एम सो फिल्मी, यू नो, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है. हाँ, जिंदगी ना, सॉरी, ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है. तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है. तो प्रतीक भी कहीं पहुंच रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से निकले. तो आई होप प्रतीक भी अपनी वो मंजिल तक पहुंचे और हर किसी को अपने अपनी मंजिल मिल जाए उस राममय सिटी से पहुंचने के लिए, और उस बैरियर को तोड़ के उस ब्रेक, जो इनकी कंपनी का नाम है, क्या था, दोबारा बता रहा. I break the barrier. I break the barrier. वो बैरियर को तोड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, वो रैंप यूज करके अपनी मंजिल तक पहुंचे. यही मैं एक थॉट रखता हूँ आपके सामने. आई विश हर किसी को जो चाहिए वो मिल जाए. एंड इवन मैं प्रतीक के लिए भी कहूँगा कि प्रतीक, यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब एंड आई विश ऑल द बेस्ट. आप जो कर रहे हो और आप जो करोगे वो मेरे को लगता है बहुत अमेजिंग करोगे. Thank you so much, Pulkit. ओके, सो एनी कुछ और कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? एनीथिंग, योर फ्यूचर प्लान, एनीथिंग? फ्यूचर प्लान जहाँ तक काम को लेके है, वो तो यही है कि मैनिफेस्ट करना कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना जाए. और जहाँ तक खुद की लाइफ को लेके है, मेरा यही है कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. लाइफ का कुछ पता नहीं है कल को क्या हो जाए, तो लिविंग एवरी डे एट इट्स फुलेस्ट एंड लिविंग एवरी मोमेंट टू इट्स फुलेस्ट. क्योंकि बड़ी वफादारी से करता हूँ इस लम्हे से प्यार. तुम्हारा तो क्या है, तुम तो कल छोड़ के चले ही जाओगे. थैंक गॉड सुनील, तुम तो तेरे परदेसी साथ का निभाओगे नहीं का. थैंक गॉड. ओके, तो ये जो प्रतीक, मतलब इतनी सारी अच्छी बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर करी और इतना मजा आया मुझे बात करके. मेरे क्वेश्चन भी नहीं थे कुछ, मैंने इनके साथ क्वेश्चन अभी जो पूछे हैं ना, कुछ क्वेश्चन थे भी नहीं जो इनको दिए, बट स्टिल मेरे को लगा कि ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहिए जो यू नो कुछ मजा भर दे. तो यस, तो ये था मेरा आज का एपिसोड. आई होप आपको पसंद आया होगा और आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, यू नो, करने निकल पड़ो, कुछ इंस्पायर हो गया और कुछ, यू नो, आफ्टर दिस कोविड वेव और दिस पैंडेमिक आप भी कुछ करने की सोचो. आई होप इन फ्यूचर. तो ये था मेरा आज का शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रतीक. थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग सच अमेजिंग इंफॉर्मेशन टू अस. और जो एंटरटेनमेंट भी आपने दिया हमें, वो भी थैंक यू उसके लिए भी. तो गाइस, ये था मेरा आज का शो. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुआ में याद रखो. तो बाय बाय एंड बाय. बाय प्रतीक. बाय.